हेलो गाइस। आज हम सेंटा की लाइफ में बनी एक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि वो कैसे एक ही दिन में सभी बच्चों को गिफ्ट देता है, वो भी बिना किसी की नज़र में आए। हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक परिवार में क्रिसमस पार्टी चल रही है। उस घर में एक बच्चा था जिसका नाम था जैक। जैक इस पिक्चर का एक मेन किरदार है। उसे क्रिसमस में बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसने अपने अंकल की जेब से चाबी चुरा के अपने सभी कजन्स को दिखाया कि सारे गिफ्ट उनके परिवार वालों ने लाकर रखे हैं और ना कि किसी सेंटा ने। तभी वहां उसके अंकल आ जाते हैं और उसे समझाते हैं कि सेंटा सच में है, पर वह उनकी बात पर भरोसा नहीं करता। यह उसकी समझ के परे था कि एक सेंटा कैसे एक ही रात में सभी को गिफ्ट दे सकता है। कहानी आगे बढ़ती है और 30 साल आगे का जैक दिखाया जाता है, जो कि एक हैकर और सट्टेबाज है। अपने क्लाइंट के काम के लिए वह एक पार्क में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आग लगा देता है, ताकि उसे एक सुरक्षित बिल्डिंग में घुसने का मौका मिल सके। और वो वहां जाकर बड़े शातिर तरीके से वहां के सिस्टम में अपना एक डिवाइस ऐड कर देता है, ताकि वह वहां की सभी इंफॉर्मेशन को हैक कर सके। ऐसा करके वो वहां से निकल जाता है। कहानी में आगे एक मॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां सेंटा बच्चों से मिलने के लिए और उनकी गिफ्ट लिस्ट जानने के लिए बैठा हुआ था। वहीं हमें सेंटा के पर्सनल बॉडीगार्ड और कमांडर को दिखाया जाता है, जिसका नाम है कैलम ड्रिफ्ट। वहां सेंटा बच्चों से मिल रहा था, पर तभी लाइन तोड़ के एक व्यक्ति बच्चों से आगे आ जाता है और बदतमीजी करने लगता है, जिसे कैल रोक कर वहां से भगा देता है। दरअसल कैल को बच्चे तो पसंद थे, पर वह बड़े लोगों की हरकतें देखकर अपने काम को नापसंद करने लग चुका था। सेंटा की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी कैल की थी। आगे हमें सेंटा की डाइट दिखाई जाती है। सेंटा अपने घर के लिए निकल रहे थे। पिक्चर में दिखाया गया है कि हर देश की सरकार ये जानती है कि सेंटा क्लॉज होता है और वह उन्हें अपने देश में आने जाने में हेल्प करते हैं और उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं। आगे दिखाते हैं कि जैक एक मैच में सट्टा लगा रहा होता है। तभी उसे कुछ दिखता है। दरअसल यहाँ जैक सेंटा की लोकेशन ही हैक कर रहा है। उसे कॉल आता है कि हैक करी हुई लोकेशन भेज दो, पर वह पहले पैसे की डिमांड करता है और पैसे उसे मिल जाते हैं और वह सेंटा की लोकेशन लीक कर देता है। हमें आगे मूवी में दिखाया जाता है कि सेंटा नॉर्थ पोल में पहुंच गया है। दरअसल नॉर्थ पोल एक बहुत बड़ा शहर है, जहां पर कई जादुई जीव और लोग रहते हैं। वह साल भर क्रिसमस की तैयारी करते हैं और एक ही दिन में हर बच्चे को उसका गिफ्ट दे देते हैं। घर पहुंच के सेंटा थोड़ी कसरत करने लगता है ताकि फिट रह सके, और वहीं पर कैल आता है अपना रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए। वहां सेंटा की बीवी भी है। यह देखकर थोड़ा निराश होती है, पर वह उसे कुछ नहीं कहती। वो सेंटा को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है और सेंटा उससे वजह जानना चाहता था जॉब छोड़ने की। कैल सेंटा को कसरत करने में हेल्प करता है और उस बीच वह बातें करते हैं। हालांकि सेंटा कैल के काम छोड़ने से खुश नहीं था, पर वह उससे जबरदस्ती रोकना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि वह अपनी खुशी से रुके। सेंटा कैल से उसके जॉब छोड़ने की वजह पूछता है और कैल उसे बताता है उसे बच्चे पसंद हैं, पर बड़े बद से बदतर होते जा रहे हैं। नॉटी लिस्ट हर दिन बड़ी होती जा रही है और वह ये देख नहीं सकता, इसलिए ये जॉब छोड़ना चाहता है ताकि उसकी इस सोच से सेंटा को तकलीफ ना हो। कहानी में आगे हमारी स्टोरी के विलन को दिखाया जाता है। जैक ने जो लोकेशन लीक की थी उसे यूज करके स्टोरी की विलन और उसके आदमी सेंटा के घर पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद कैल को वहां कुछ गड़बड़ लगती है। वह अपने साथियों से कंफर्म करता है कि सब ठीक है और सेंटा के साथ कौन है, पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। सेंटा किसी को कहीं नहीं मिल रहा था। तभी वह सेंटा के रूम में जाता है देखने, और वहां दिखता है कि कोई बिल्डिंग में घुसा था और किसी ने सेंटा को किडनैप कर लिया है। तभी वहां की सड़कों में एक बड़ी स्नोमोबाइल जाते हुए दिखती है। तब सब उसका पीछा करने जाते हैं। कैल भी उसका पीछा कर रहा था। बड़ी मुश्किल से कैल उस स्नोमोबाइल तक पहुंचता है, पर वहां उसे कोई नहीं मिलता। दरअसल यह एक डिकॉय था। वह सेंटा को एक प्लेन में ले गए थे और वहां सबको बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने खाली गाड़ी किसी और डायरेक्शन में भेज दी थी। आगे एक और किरदार दिखाया जाता है जिसका नाम जोई है। जोई एक मिलिट्री विंग की हेड है। उन्हें पता चलता है कि इस किडनैपिंग के पीछे एक हैकर का हाथ है जिसका नाम वुल्फ है। कहानी में आगे वुल्फ दिखाया जाता है, जो कि जैक है। वह दारू पी के सो रहा होता है। तभी उसकी एक्स वाइफ का कॉल आता है, जो उसे अपने बेटे को स्कूल से पिक करने के लिए कहती है। जैक पहले तो आनाकानी करता है, पर बाद में अपने बेटे को लेने स्कूल चला जाता है। जैक का हैंगओवर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वह कार में अपने बेटे से बात करता है और हमें यहाँ पता चलता है कि वह अपने बेटे से दूर रहना पसंद करता है। उसका बेटा कुछ बातें अपने पिता से शेयर करता है। उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं और फिर वह अपने बेटे को उसके घर छोड़ देता है। वहाँ जैक की एक्स वाइफ अपने बेटे के बारे में जैक से बात करती है और कहती है उसके साथ थोड़ा समय स्पेंड करो, पर जैक उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। जब जैक अपने फ्लैट में पहुँचता है तो वहाँ कुछ लोग उसे पकड़ने आए होते हैं।
वहाँ थोड़ा एक्शन होता है, लेकिन जैक वहाँ से बच के भाग जाता है। लेकिन जोई उसे पकड़ लेती है। वह जैक को पकड़ के उससे पूछताछ करती है, लेकिन जैक बताता है कि उसे कुछ नहीं पता, उसने सिर्फ लोकेशन लीक की थी। बाकी वह किसी को किडनैप करने वाले हैं या क्या करने वाले हैं इस बारे में उसे कुछ पता नहीं था। जोई भी उसे पैक करके अपने साथ किसी सिक्योर लोकेशन में ले आती है। वहाँ उसे वह बताती है कि वह मोरा से है, जो दुनिया में मैथोलॉजिकल दुनिया की सुरक्षा और रख रखाव का काम करते हैं। जोई उसे बताती है कि तुम्हारी लोकेशन लीक करने की वजह से सेंटा को किसी ने किडनैप कर लिया है, पर जैक उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं था। तभी वहाँ कैल आता है और वहाँ पर अपने पोलर बियर फ्रेंड को बुलाता है। वहाँ उन लोगों के बीच बात होती है। कैल उसे धमकाता है, पर जोई उसके साथ सौदा करती है कि वह उसे डबल अमाउंट देगी सेंटा की लोकेशन बताने के लिए। वह पैसों के लालच में मान जाता है। जैक उन्हें लोकेशन बता देता है कि किसने उसे लोकेशन ढूंढने के लिए पैसे दिए थे, और वह कैल के साथ उस जगह के लिए निकल जाता है। आगे कहानी में एंट्री होती है एक विंटर विच की, जो सेंटा से उसकी ताकत छीन के अपने किसी प्लान को अंजाम देने वाली थी। कैल जैक को लेकर एक टॉय स्टोर में शॉपिंग करके एक खुफिया दरवाजे से दूसरी लोकेशन में ले जाता है, जिसे देख जैक चौंक जाता है। कैल उसे समझाता है कि टॉय स्टोर्स अलग अलग लोकेशन में जाने के लिए शॉर्टकट्स हैं। कैल उसे अपनी टेक्नोलॉजी दिखाता है, जिससे वह टॉयज को रियल बना सकता है। वो देखकर जैक हैरान हो जाता है। कार में जैक और कैल के बीच काफी बातें होती हैं, जिसमें जैक कैल से पूछता है ये सब सेंटा अकेले क्यों करते हैं, हर लोकेशन के लिए अलग टीम क्यों नहीं बनाते। पर इसको सुनकर कैल उसे बताता है कि सेंटा को यह पसंद नहीं है, वह सारे काम खुद अपने आप करते हैं, हर किसी को गिफ्ट देना उन्हें पसंद है। कहानी में आगे विच दिखाई जाती है, जो कि एक क्रिस्टल बॉल के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी। उसने सेंटा की एनर्जी से एक मशीन की मदद से क्रिस्टल बॉल की कॉपी बना दी। वही हमें नॉटिलस दिखाई जाती है, जो कि हर बुरे व्यक्ति का नाम रखती है। वह विच अपने बनाए क्रिस्टल बॉल को टेस्ट करती है कि वह वैसा ही बना है जैसा वह चाहती है या नहीं। इसके लिए वो नॉटिलस में से एक व्यक्ति के पास अपने लोगों को भेज देती है, जो कि उसकी कार में एक क्रिस्टल बॉल रख देते हैं। पर वह क्रिस्टल बॉल सही से काम नहीं करती, और वह अपने बेटों को कहती है कि उसे ठीक करो, नहीं तो अगला टेस्ट मैं तुम पर करूंगी। जैक और कैल एक बीच में पहुंचते हैं, जहां पर सब लोग पार्टी कर रहे थे। वहां पर वह लोग उस व्यक्ति को ढूंढ रहे होते हैं जिसने जैक को पैसे दिए थे सेंटा की लोकेशन ढूंढने के लिए। वहां पहुंच के कैल कुछ गुंडों की पिटाई करता है और फिर उनके बॉस से पूछताछ करता है। पूछताछ के समय पता चलता है कि वह व्यक्ति विंटर विच के लिए काम करता है। वह गैंगस्टर उन्हें नाम बताने को मना कर देता है, क्योंकि अगर कोई उसका नाम लेता है तो उससे पता चल जाता है। तभी कैल उसे कहता है कि नाम लिखकर बताओ। जैक वह नाम पढ़ कर जोर से बोल देता है और विंटर विच को पता चल जाता है, और वो विच, जिसका नाम था ग्रिला, अपने जादू से गैंगस्टर के अंदर घुस के उन्हें धमकाती है। कैल उसे पूछता है कि सेंटा कहाँ है, पर इसी बीच विच कैल को बताती है वो उन सब को सजा देगी जिनके नाम नॉटी लिस्ट में हैं। वह हर अपराधी को सजा देगी, चाहे छोटी गलती करने वाला हो या बड़ी। होश में आने के बाद गैंगस्टर कहता है हमें यहाँ से भागना चाहिए। तभी इस बीच समुद्र से एक पुरानी वैन निकलती है। सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। उस वैन में से 3 स्नो मॉन्स्टर्स निकलते हैं, जो जैक, कैल और उस गैंगस्टर पर हमला कर देते हैं। जैक और कैल उस गैंगस्टर को बचाने की कोशिश करते हैं ताकि उसे इन्फॉर्मेशन ले सकें कि ग्रिला ने सेंटा को कहाँ रखा है, और वह तीनों स्नो मॉन्स्टर उसे मारने की कोशिश करते हैं। तब वहाँ जैक और कैल उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर वह उन स्नो मॉन्स्टर्स को हरा नहीं पाते। तभी लड़ते लड़ते कैल को यह पता चलता है कि स्नो मॉन्स्टर्स की नाक से गाजर हटा दो तो वह मर जाते हैं। हालांकि कैल 500 सालों से सेंटा की रक्षा कर रहा था, पर उसे स्नो मॉन्स्टर्स की यह कमजोरी का पता नहीं था। जैक और कैल किसी तरह से उन मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं, पर उससे पहले ही उनमें से एक मॉन्स्टर ने उस गैंगस्टर को बर्फ में जमा दिया था। वहाँ मोरा की टीम आती है और हमें दिखाया जाता है कि ग्रिला एक शेप शिफ्टर है, वो किसी का भी रूप ले सकती है। वहीं वह लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह विच को ट्रैक कर सकें। दरअसल जो विच है वो सेंटा के सौतेले भाई की गर्लफ्रेंड थी, तो उन्हें लगता है शायद सेंटा को उन्हीं के भाई ने किडनैप कराया है। तो वहाँ वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर जोई उन्हें मना करती है कि हम वहाँ नहीं जा सकते। पर कैल उसे मनाता है कि मोरा को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं और जैक वहाँ के लिए निकल जाते हैं। इस बीच जैक की बीवी का फ़ोन आता है और वो उससे कहती है तुम्हारा बेटा चाहता है कि तुम उसके कॉन्सर्ट में आओ, पर जैक मना कर देता है कि वह काम पर बिजी है और अपनी बीवी की बात नहीं मानता। कार में जाते वक्त कैल सेंटा और उसके भाई की कहानी जैक को सुनाता है कि पहले दोनों एक साथ में ही बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे, पर सेंटा के भाई ने नॉटी बच्चों की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया जो सेंटा को पसंद नहीं आया,
और उसने अपने भाई को खुद से अलग कर दिया। उसके बाद सेंटा के भाई ने कुछ सालों उस विच को डेट किया और कई सालों तक वो दोनों साथ में लोगों को सजा देने लगे। यह कहानी जानने के बाद कैल ने जैक को उसके भाई का नाम बताया, जो कि था क्रैम्पस। जैक और कैल क्रैम्पस के अड्डे में पहुंच जाते हैं, पर वहां जाकर जैक को सोना दिखता है और वह लालच में एक सिक्का चुरा लेता है, जिससे वहां अलार्म बजना शुरू हो जाता है और वहां के गार्ड उन दोनों को पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। वहां दोनों के बीच बात होती है और कैल निराश होता है कि तुमने चोरी क्यों की। जैक कहता है इसमें मेरी गलती नहीं है, वहां ये वह सोना पड़ा हुआ था। पर कैल उसे कहता है तुम सिर्फ गलती करना ही चुनते हो, इसमें किसी और की नहीं तुम्हारी गलती है, तुम अपने फैसले खुद लेते हो। आगे उन दोनों को क्रैम्पस के पास लेकर जाते हैं। क्रैम्पस अपने मेहमानों के साथ थप्पड़ थप्पड़ का गेम खेल रहा था। क्रैम्पस कैल से बोलता है तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं थी। तो कैल उससे पूछता है क्या तुमने सेंटा को किडनैप करा है। क्रैम्पस मना कर देता है, पर कैल के पूछने में बताता है कि विच यहाँ आई थी और अपना एक पुराना तोहफा लेकर गई है। कैल उससे उस गिफ्ट के बारे में पूछता है तो क्रैम्पस बताता है वह एक क्रिस्टल बॉल है जिसमें नॉटी लिस्टर को कैद किया जाता है और टॉर्चर किया जाता है। कैल उससे सेंटा को ढूंढने में मदद मांगता है, पर क्रैम्पस उसे मना कर देता है और बोलता है तुम दोनों में से सिर्फ यह इंसान वापस जाएगा और तुम यहीं कैदी बनकर रहोगे। इस बीच जैक अपना दिमाग चलाता है और क्रैम्पस को क्रैम्पस स्लैप के लिए चैलेंज करता है, लेकिन यहाँ क्रैम्पस के सामने हमारा रॉक भी बच्चा लग रहा था। वह एक दूसरे को स्लैप करते हैं, पर कैल की हालत खराब हो जाती है। इस बीच जैक उसके वेपन को गार्ड से चोरी करके कैल को दे देता है। उस वेपन की मदद से कैल और जैक वहां क्रैम्पस और उसके गार्ड से बच के निकल जाते हैं। वहां से निकल के जैक और कैल के बीच में थोड़ी बातें होती हैं। कैल जैक से को कहता है कि मुझे यकीन नहीं हुआ तुम मुझे वहां छोड़कर नहीं आए, तुम उतने भी बुरे नहीं जितना मैंने तुम्हें सोचा था। और बातों ही बातों में जैक फिर से ग्रिल्ला का नाम ले लेता है और ग्रिल्ला को पता चल जाता है कि जैक और कैल क्या कर रहे हैं। तो वह जैक को सजा देने के लिए उसे और उसके बेटे को क्रिस्टल बॉल में पकड़ने की प्लानिंग करती है। जैक और कैल जब कार से भाग रहे होते हैं तब उनके सामने एक पियानो में क्रिस्टल बॉल पड़ी होती है, जिसे देखकर जैक डर जाता है और तभी उसके बेटे का फोन आता है कि आप मेरे कॉन्सर्ट में तो नहीं आ रहे और आपने मुझे यह कैसा गिफ्ट भेजा है। और जैक से बात करते करते उसका बेटा वहां से गायब हो जाता है। वह देखकर जैक भी अपनी क्रिस्टल बॉल उठा लेता है और कैल को कहता है वो मेरा बेटा है, हमें बचा लेना, और वहां से गायब हो जाता है। दोनों गायब होकर ग्रिल्ला की जेल में पहुंचते हैं। वहां दिखाया जाता है ग्रिल्ला अपने बेटों के साथ थी और एक बॉल में जैक और एक बॉल में उसका बेटा डिलन कैप्चर हो रखे थे। यह देखकर ग्रिल्ला खुश हो जाती है और अपने बेटों से कहती है मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो। और वहां देखते ही देखते उस क्रिस्टल बॉल की करोड़ों कॉपियां बननी शुरू हो जाती हैं, ताकि वो हर नॉटी लिस्टर को क्रिसमस में एक गिफ्ट दे सकें और उन सब को पकड़ के अपनी जेल में रख ले। यह बात कैल जोई को बता देता है और जैक को ट्रैक करने को कहता है, पर वो लोग जैक को ट्रैक नहीं कर पाते। तभी कैल को शक होता है शायद सेंटा अभी भी नॉर्थ पोल में ही है। इस बात को कंफर्म करने के लिए कैल सेंटा की बीवी से बात करता है और उसका शक कंफर्म हो जाता है कि यह सब बहरूपियां हैं। दरअसल विच के बच्चे भी शेप शिफ्टर हैं और उन्होंने नॉर्थ पोल में कब्जा कर लिया है और अब यह बात जोई और कैल को भी पता चल गई। दूसरी तरफ विच और उसके बेटों को भी पता चल जाता है कि कैल को शक हो चुका है। आगे हमें जैक और उसका बेटा दिखाए जाते हैं। जैक अपने बेटे को सारी बातें बताता है और उसके बेटे को ये सब बात काफी अजीब लगती है, पर वह अपने पिता पर भरोसा करता है। जैक उसे बताता है कि तुम यहाँ तुम्हारी गलती से नहीं, मेरी गलती से हो, तुम नॉटी बच्चे नहीं, मैं हूँ। वो कन्फेस करता है उसने बहुत गलत काम किए थे। वो अपने बेटे से माफी मांगता है और कहता है हो सका तो मैं सब सही करने की कोशिश करूंगा। जब जैक अपनी गलती मानता है तब अचानक से दोनों बाप बेटे क्रिस्टल बॉल से आजाद हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ जैक बदलने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ कैल और जोई नॉर्थ पोल पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि सच में शेप शिफ्टर ने नॉर्थ पोल में कब्जा कर लिया है और उसके सारे साथियों को बंदी बना लिया है। कैल और जोई जैक और उसके बेटे से मिल जाते हैं और फिर सेंटा को ढूंढने निकल जाते हैं। बीच रास्ते में उन्हें एक तहखाना दिखता है जहां पर कैल के साथी और सेंटा की बीवी को बंदी बनाकर रखा था। वह उन सबको आजाद कर देते हैं और ग्रिल्लास को रोकने चले जाते हैं। ग्रिल्ला का प्लान था सेंटा को यूज करके एक ही रात में सभी लोग जो नॉटी लिस्ट में थे उन्हें क्रिस्टल बॉल गिफ्ट कर दे, ताकि एक ही साथ सारे नॉटी लिस्टर उसकी जेल में आ जाएं। कैल और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तगड़ी फाइट होती है। कैल और जैक ग्रिल्ला को रोकने के लिए सेंटा की बगी में चढ़ जाते हैं। वहां वह पूरी कोशिश करते हैं सेंटा को आजाद करने की, लेकिन ग्रिल्ला बहुत ताकतवर थी। जैक किसी तरह बग्गी को रेनडियर से अलग कर देता है और ग्रिल्ला का प्लान फेल हो जाता है। कैल जाकर सेंटा को होश में लाने की कोशिश करता है, पर सेंटा को होश नहीं आता। तभी ग्रिल्ला वापस आती है और ग्रिल्ला का यह रूप बहुत ही खतरनाक था।
जैक और कैल तैयार थे ग्रिला से लड़ने के लिए, पर तभी वहां पर क्रैम्पस आ जाता है अपनी पुरानी माशूका को हराने के लिए। अब यह समझ में नहीं आया वह अपने भाई के लिए आया था या अपनी माशूका के लिए, पर ग्रिला बहुत ताकतवर थी। उसने क्रैम्पस, जैक और कैल सबकी पिटाई कर दी। तभी सेंटा होश में आते हैं और वह अपने रेनडियर को बुलाकर ग्रिला की पिटाई करते हैं और ग्रिला जाग के उन्हीं क्रिस्टल बॉल्स में गिर जाती है, जिससे वह खुद उस क्रिस्टल बॉल में कैद हो जाती है। जैक वहां जाकर ग्रिला से कहता है, अगर तुम सुधर सकी तो खुद यहाँ से निकल जाओगी। क्रैम्पस अपने भाई सेंटा की मदद करके वहां से चला जाता है। अब सेंटा और उसकी टीम क्रिसमस के गिफ्ट देने निकल जाती है। तब वहां दिखाया जाता है कि कैसे सेंटा एक ही रात में पूरी दुनिया के बच्चों को एक साथ गिफ्ट देता है। यह देखकर जैक और उसका बेटा काफी हैरान थे। सुबह होते ही सभी बच्चे अपना गिफ्ट खोलते हैं और उनकी खुशी को सेंटा अपनी बग्गी में बैठकर महसूस कर रहा था और वह बहुत खुश था। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जैक और उसका बेटा करीब आ जाते हैं। वह देखकर कैल को एहसास होता है कि कुछ लोग सुधर भी सकते हैं, तो इसलिए वो सेंटा के साथ रहने की सोचता है और सेंटा को कहता है, मुझे अपने साथ रहने दो, मैं अब जॉब छोड़ना नहीं चाहता हूँ। ये सुन के सेंटा खुश था और यहाँ हमारी पिक्चर की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।